22 अप्रैल को पहलगाम में जो हमला हुआ था और उसकी जड़ें जिस तरह से पाकिस्तान से सीधे सीधे निकल के आ रही थी, उसके बाद से पूरा देश गुस्से में था। उसके बाद भारत की सेना ने 7 मई को जो ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक चला के आतंकवादियों के अड्डे तबाह किए, उससे पूरा देश एक सुकून महसूस कर रहा था। पूरा देश सरकार के साथ खड़ा था। अचानक सीज फायर की घोषणा हुई। कल शाम प्रधानमंत्री जी ने जब देश के नाम संबोधन किया, पूरे देश को उम्मीद थी कि अचानक हुए सीज फायर को लेके देश के मन में जो सवाल है, प्रधानमंत्री जी उनके जवाब देंगे। प्रधानमंत्री जी ने कल अपने भाषण में 2 चीजें इंपॉर्टेंट कही। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा, परिणाम स्वरूप पाकिस्तान तनाव कम करने की गुहार लगाने लगा। आगे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 10 मई की दोपहर को बुरी तरह पिटने के बाद पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ से संपर्क किया। पाकिस्तान ने ये कहा कि अब वह कोई आतंकी गतिविधि या सैन्य दुस्साहस नहीं करेगा। फिर हमने अपनी जवाबी कार्रवाई स्थगित की। देश के मन में इस कार्रवाई को स्थगित करने के बाद से जो सवाल उठे, मैं वो सवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण 4 सवाल यही हैं कि अगर पाकिस्तान आतंकवादी देश है तो अचानक सीज फायर क्यों किया? जब हमारे पास स्ट्रेटेजिक एडवांस था तो पाकिस्तानी आतंकवादियों के सामने जब हमारी बहनों हाथ जोड़ रही थी, वो नहीं माने थे, तो आप उनके हाथ जोड़ने से कैसे मान गए? और अगर आप मान ही रहे थे और आपको यकीन हो गया था कि पाकिस्तानी आगे हरकत नहीं करेंगे, तो फिर उनके प्रधानमंत्री को बुला के लिखित समझौता क्यों नहीं कराया? और फिर इस पूरे सीज फायर से उन्होंने हाथ जोड़े और आप मान गए, इस सबसे पहलगाम के विक्टिम्स को न्याय कैसे मिलेगा? सवाल ये भी है कि जिस वक्त सीज फायर अनाउंस भारत के अधिकारियों ने किया, ये कैसे संभव हुआ कि उससे ठीक पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ने ट्विटर पर यह ऐलान कर दिया कि भारत सीज फायर कर रहा है। इतना बड़ा दावा अमेरिकी प्रेसिडेंट का कि मैंने भारत को झुका दिया, ट्रेड की धमकी देकर झुका दिया। कैसे झुके? 72 से हमारा पूरा स्टैंड रहा है, कोई हमारे बीच में दखल नहीं देगा और हमारी सेना और हम भारत सक्षम है ऐसी चीजों से निपटने के लिए। आज हमें अमेरिका की जरूरत पड़ रही है।